एलिमिनेशन रिएक्शन में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो कि कब E1 होगा कब E2 होगा, तो ये शॉर्टकट आपके लिए है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे E1 एलिमिनेशन की बच्चों। इसमें जो होता है आपका रिएक्शन जो प्रोसीड करती है वो 2 स्टेप से करती है। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। अब देखिए कार्बोकैटायन जब पहले फॉर्म्ड हो रहा है तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है देन एलिमिनेशन फेवर्ड होता है। ये रिएक्शन हमेशा आपकी वीक बेसिस की वजह से होगी। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज़्यादा फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन फास्टर द रिएक्शन। ऑफ्टन जो अगर हम बात करें जैसे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। या हम बात करें बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकैटायन की, ठीक है बच्चों, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो उनमें इवन रिएक्शन होने के हाई चांसेस होंगे। तो और रेट जो होगा वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड होगा, क्योंकि जो हमारा कार्बोकैटायन है वो कितनी जल्दी फॉर्मेशन हो रहा है उसका, ठीक है। उसी से उस बेस पे ही तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जल्दी हो रही है। अगर हमारा अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो तो कभी फॉर्म होना ही नहीं चाहेगा, वो तो पहले ही रिएक्शन में पड़ा रहेगा एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है। निमोनिक आप इससे याद कर सकते हो। देन हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन, जिसे हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। बायोमोलिकुलर का मीन्स मतलब जो आपका रेट होगा वो 2 टाइप पर डिपेंड करेगा। मीन्स आपके सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और आपके बेस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी आपकी हमेशा E2 एलिमिनेशन में 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। सेम एज SN1 SN2 में ही है, बस थोड़ा सा बेस का अंतर है। उसमें हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, इसमें बेस की बात करेंगे। हमेशा जब भी आपका E2 एलिमिनेशन होगा एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री का मीन्स क्या है बच्चों की जो आपकी ज्योमेट्री हो, सपोज यहाँ हमारा लिविंग ग्रुप X है, ठीक है, यहाँ हमारा Y है, तो ये ना इस टाइप से एक दूसरे के एंटी होने चाहिए तभी एलिमिनेशन होगा। अगर ये Y इस साइड प्रेजेंट होता, सिस में प्रेजेंट होता, तो ये एलिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। अब हम बात करते हैं हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा रेट जो है वो सबस्ट्रेट और बेस दोनों पर डिपेंड करेगा। 1 कंसर्टेड स्टेप है, मीन्स आपका लिविंग ग्रुप एक साथ छोड़ा है। देखिए ये इस साइड मूव कर रहा है बॉन्ड और ये इस साइड, मीन्स लिविंग ग्रुप एक स्टेप में लीव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्विक रिवीजन में, अगर E1 है तो उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा क्राउडेड टर्शरी की वजह से, ठीक है। जो क्राउडेड या हम बोल सकते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। देन E2 जो है उसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग टुगेदर होगी, एक साथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, इसलिए बायोमोलिकुलर है। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट ट्रिक किस टॉपिक पर चाहिए।